दयालु स्वभाव के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी एचने पर ये हर किसी के काम आते हैं, वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते। पर इनके दुख का कारण यह नहीं होता, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि ये हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ न करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते। एक क्षेत्रीय कहावत है, करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दें या परिस्थितिवश मदद ना कर पाए, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगें, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने। दयालु लोगों में एक और जो बात होती है वह यह कि ये अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ वीकेंड मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सकें, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। नीच स्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन नीच स्वार्थ होने का अर्थ खुद की ज़रूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी ज़रूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फ़र्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी ज़रूरत में किसी के काम ना आए तो यह स्वार्थ ही कहलाएगा। तीसरी और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वह है उम्मीद रखना। आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि वह बदले में आपकी भी मदद करे या आपको सम्मान दे या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं, और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहाँ तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया, तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप इस दुविधा में हैं कि सभी लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। हर किसी को अपने जीवन में शामिल होने की अनुमति देना ही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। दूसरे लोग तभी आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपको महत्व देंगे, जब आप स्वयं को अहमियत देने लगेंगे। चलिए जानते हैं अन्य लोगों की वजह से आपको प्रभावित करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप इस दुविधा में हैं कि सभी लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी आपको पसंद करें, सभी आपसे दुलार करें। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी अलग अलग उद्देश्यों के साथ रहता है, और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही वह दूसरे लोगों से वास्ता रखता है। सबसे पहले आप खुद से प्रेम करना सीखिए, सभी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी। आपको सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव पसंद नहीं, उनका चरित्र आपको सही नहीं लगता, तो एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह आप सभी को एक साथ खुश नहीं रख सकते, उसी तरह सभी के निगेटिव व्यवहार को भी आप सही नहीं कर सकते। खुद को नकारात्मकता से दूर रखिए, बस यही एक विकल्प है।
हर किसी को अपने जीवन में शामिल होने की अनुमति देना ही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आपके आसपास के लोग ही आपकी खुशियों और तकलीफों का कारण बनते हैं। आपको अपने मन मस्तिष्क को एक पवित्र स्थल की तरह समझना चाहिए, जहां सिर्फ वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जिनके विचार, उद्देश्य और मंतव्य स्वच्छ और पवित्र हों। अगर आपने अपने मस्तिष्क और हृदय का द्वार सभी के लिए खुला रखा तो इसका खामियाजा आपको ही चुकाना होगा। आपको सबसे पहले इस बात को समझना और भली प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए कि दूसरों की बातों पर ध्यान देकर आप उन्हें खुद को प्रभावित करने की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए खुद की अहमियत को समझें और दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपना जीवन व्यतीत ना करें। प्रकृति के पास आपकी हर तकलीफ, हर परेशानी का हल है। इसलिए कुछ समय अपने लिए निकालें और प्रकृति के बीचों बीच जाकर ध्यान करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। जिस तरह एक तितली बिना किसी परेशानी और रोक टोक के खूबसूरत फूलों पर विचरण करती है, सिर्फ खूबसूरती को ही अपनी मंजिल बनाती है, उसी तरह आप भी केवल अच्छी और खूबसूरत बातों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर अपनी मंजिल की तलाश में जुट जाएं। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वे आपके कितने ही निकट क्यों ना हो, से कोई उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा, तो ध्यान रखिए कि ऐसा सोचते हुए आप अपनी अहमियत को गंवाते हैं। दूसरे लोग तभी आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपको महत्व देंगे, जब आप स्वयं को अहमियत देने लगेंगे। आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि आप किसी दूसरे की नहीं, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी है। आपके विचार, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़रूरतें, आपकी भावनाएं, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फल स्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आता है, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य दुखी अपने प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध में वे सभी कर्म आते हैं जिनसे पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख पहुंचाया होता है। दूसरा कारण क्रियमाण है। ये वे कारण है जिनका फल प्राय साथ साथ या मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ देता है। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि ईश्वर को जब किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ पर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए और उसका सच्चा भक्त बन जाए। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण वह विचार धूमिल पड़ जाता है। हम इंसानों को प्रकृति ने मेमोरी यानी कि याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग कर जीवन में धोखे खाने से बच सके, पुरानी गलतियों से सीख सके। पर अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो या फिर कोई और वजह हो, पुरानी बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। खाली दिमाग, शैतान का घर, हम ये बचपन से सुनते आए हैं, और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा।